हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज का टॉपिक हमारे पास ट्रायंगल। आज हम ट्रायंगल के एमसीक्यूज़ विथ बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे और वो करेंगे आपके सामने। ठीक है, जो हमारे ये पीबीक्यूज़ हमारे पास रहेंगे, जहाँ एमसीक्यूज़ रहेंगे, उनके अंदर हम आज जो हमारे पास एसएससी जेके एसएससी और हमारे पास जो कमी एग्ज़ाम हमारे पास आएंगे, उन सब के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास फॉरेस्ट इंस्पेक्टर और जो भी हमारे पास आगे एग्ज़ाम्स हैं, चाहे हम वो हमारे पास यानी 10th प्लस से लेके हमारे पास जो भी अपकमिंग हाईएस्ट पोजीशन तक जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब एग्ज़ाम में ये एमसीक्यू हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास टॉपिक। तो टॉपिक क्या हमारे पास आगे चले, आज हम करेंगे ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा चैनल है, आप सब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वैल्यूएबल वीडियो के लिए, और सबसे पहले आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को सीख सकें। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारे पास ट्रायंगल। ठीक है, देखो ट्रायंगल की सबसे पहले हम जो इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, हमारे पास क्या है ट्रायंगल के, हमारे पास आपको पता 3 साइडेड फिगर्स होती हैं। यहाँ से हमको पढ़ते हैं की कंसेप्ट। देखो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल बोला है क्या पॉइंट हमारे पास कि ट्रायंगल के हमारे पास एक पॉलीगॉन विद 3 साइड्स 3 वर्टेक्सेस एंड 3 एंगल्स। क्या होता है ट्रायंगल के पास 3 उसकी साइड्स होंगी, 3 उसके वर्टिसेस होंगे, जैसे ये वाले वर्टिसेस हैं, ये वर्टिसेस है और ये वर्टिसेस है, और 3 उसके क्या होंगे एंगल्स होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारे पास, स्केलर ट्रायंगल है, हमें पता है स्केलर ट्रायंगल क्या होते हैं, ऑल साइड्स क्या होंगी डिफरेंट होंगी एंड एंगल्स आर अनइक्वल, उनके एंगल भी क्या होंगे डिफरेंट होंगे। फिर आगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2 साइड्स आर इक्वल होंगी एंड द एंगल अपोजिट टू दैम आर इक्वल। ठीक है, अगर मान लो ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये वाली साइड और ये साइड अपोज है, तो ये वाला एंगल इस और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, एंड वाइस वर्सा चलता है। ठीक, जो साइड के अपोजिट जो साइडें आपस में इक्वल हैं, उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी आपस में क्या होंगे हमारे पास इक्वल्स होंगे। इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, यह है कि हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बोलता है हमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है हमारे पास, और उसको एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। फिर आ गया ट्रायंगल्स कंगुरेंस। 2 ट्रायंगल्स आर कंगुरेंट कब होते हैं, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग उसकी साइड्स और एंगल आपस में क्या होनी चाहिए इक्वल होने चाहिए, तब हम उनको क्या कहते हैं कंगुरेंट कहते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, इसी के ऊपर मैं एक और ट्रायंगल ड्रा करूँ, सेम इसके साथ पूरा शिप जाएगा, तो हम बोलेंगे ये आपस में क्या है कंगुरेंट है। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको क्लियर करके आपको बताते हैं, फिर से बताते हैं। कंगुरेंस का होगा हमारे पास 2 ट्रायंगल्स आर कंगुरेंट इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर मस्ट बी, हमारे पास क्या होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स हमारे पास क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कुछ एग्जाम टिप्स के हमारे पास, फोकस ऑन बेसिक प्रॉपर्टीज़। हमेशा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो हमें कम्पिटिटिव एग्जाम है, जहाँ एकेडमिक में जो भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं, हमेशा क्या होता है हमेशा हमें बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे काम करना होता है। ठीक है, तो इसके साथ क्या है आगे किस पे काम करना है, सबसे पहले बोला है एंगल पे, एंगल सम पे करना है, उसके टाइप्स पे ध्यान देना है। दीज फॉर्म्स आर द फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ सिमिलैरिटी एंड देयर एडवांस टिप्स के लिए। ठीक है, सिमिलैरिटी और उनके जो एडवांस टॉपिक है उनके लिए सबके लिए हमें ये बेसिक चीज़ें होना पता चाहिए। ठीक है, फिर आगे बोला है प्रैक्टिस ड्राइंग द, कोशिश करनी जो भी हमें ट्रायंगल के अंदर क्वेश्चन आएगा उसको क्या करना है उसको ड्रा करना है, और ज्योमेट्रिकली उसका कंक्लूजन निकालना, और वो इतनी जल्दी से समझ भी आ जाएगा और इजीली क्लैरिफाई भी हो जाएगा कि इसका क्या हमारे पास उसका फिगर बन रही है। ठीक है, गिवन साइड से लेंथ एंड वन विजुअलाइजेशन पे जाने की कोशिश जल्दी से करने हमें। ठीक है, फिर आ गया सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल का, जो हमारे पास टॉपिक है कि कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले बोला है देखो सिमिलर ट्रायंगल कौन से होते हैं, ट्रायंगल विथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या चीज़ है, एंगल्स आर क्या होंगे इक्वल होंगे एंड साइड्स इन प्रोपोर्शन होंगे। ठीक है, साइड्स क्या होंगी उसमें प्रोपोर्शनल मतलब मल्टीप्लाई में होंगी। ठीक है, ऐसे आपके सामने मैं एक छोटी सी एग्जांपल से बता दूं, तो साइड्स मीन्स प्रोपोर्शनल कैसे होंगी, हम उनको ऐसे बोल सकते हैं। चला, जैसे हमने ये एक ट्रायंगल आपके सामने ले लिया और एक ट्रायंगल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक, इसकी साइड अगर 1 2 और 3 है, तो इसकी साइड होगी, इसकी डबल 2 हो जाएगा, 2 का डबल 4 हो जाएगा, 4 का डबल 6 हो जाएगा। तो ये अब साइड्स आपस में क्या होंगी प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे ये 2 2 से सभी को क्या किया हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया ये वाला ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है हमें, देखो यहाँ से 2 चीज़ें लिखी थी,
हमें जब भी हमें सिमिलरिटी देखने तो हमें क्या देखना है, एक उसके एंगल्स इक्वल देखने चाहिए, दूसरे नंबर क्या होना चाहिए हमारे पास, उसकी साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, राइट। अब सेकंड बोल रहा है क्या इंपॉर्टेंस क्या है सिमिलरिटी की हमारे पास। इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स आर यूज्ड इन रियल लाइफ एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। कहाँ पे यूज़ होते हैं, जो इंजीनियरिंग में जाएंगे, आर्किटेक्चर जो भी, जैसे हमारे घर बनाना जाए और बड़े से बिल्डिंग बनाना, आर्किटेक्चर में यूज़ होगा, एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज़ हो रहा है, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में हमारे पास इसका यूज़ हो रहा है सिमिलरिटी और ट्रायंगल। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन है। फिर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आ गई। की कंसेप्ट क्या हमारे पास, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसका नाम है थेल्स थ्योरम, जिस मैथमेटिक्स ने ये दी है। क्या बोलते हैं, इफ़ ए line parallel to one side of a triangle intersect the other two sides it divide them proportionally। ठीक है, तो ये बोले देखो हमारे पास कोई एक फिगर है, कोई ट्रायंगल है, किसी भी एक साइड के अपोजिट में यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रा कर ली। फिर बोलेंगे ये वाली वैल्यू इसकी और इसकी जो रेशो होगी वापस में क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, मैं इसको नाम दे दूँ ए, यहाँ से बी, यहाँ पे सी, इसको नाम अगर हम एम और एन दे दें तो उसकी जो स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। प्रोपोर्शनलिटी क्या बनेगी, देखो ये वाली वैल्यू होगी जितनी, उसको लिखेंगे ए एम डिवाइडेड बाई एम, या बी एम किसके इक्वल होगा हमारे पास, ए एन टी, ए एन या एन ए डिवाइडेड बाई एन सी के इक्वल होगा। ठीक, अगर इस तरह से हमारे पास ये है तो ये बीच वाला लाइन क्या है हमारे पास, पैरेलल है। अगर उल्टा होगा, अगर ये इक्वल होगा तो हमारे पास ये लाइन जो किसी भी ट्रायंगल के हमारे पास जो कट कर रही होगी, ठीक है, जैसे मान लो ये लिए मैंने, अगर ये कट कर रही हो तो ये लाइन आपस में क्या होगी, ये लाइन जो कट कर रही है ये लाइन इस लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये कहती थेल्स थ्योरम। दोनों मैंने उसका कन्वर्स और रिवर्स पार्ट भी बता दिया। कन्वर्स से क्या बोल रहे, देखो इफ़ ए लाइन डिवाइड टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल प्रोपोर्शनली, उनको डिवाइड कर रही है, इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड, क्योंकि हमेशा क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, राइट नो। इस तरह से कुछ फिर एग्जाम टिप्स आगे। फोकस ऑन द डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज पे हमें फोकस करना है। प्रैक्टिस सॉल्विंग द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स, हमें कोशिश करनी इनको सॉल्व करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, डन है। चलिए आगे देखते हैं क्या हमारे पास कुछ और रूल्स आ गए। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट सबसे पहले बोल रहा है कि एंगल क्राइटेरिया। देखो एंगल क्राइटेरिया क्या बोलता है हमारे पास, कि हमारे पास अगर दो हमारे पास ट्रायंगल है, उन दोनों के अगर दो एंगल हमारे पास सेम हैं, ठीक है, तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, वो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे ए एंगल पी के इक्वल है, बी एंगल क्यू के इक्वल है, और यहाँ से ए बी ए, ठीक है, ए बी और सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ठीक है, किसके सिमिलर होगा, पी क्यू आर के सिमिलर होगा। ठीक है, डन है। तो इस तरह से एक ये हमारा रूल आ गया। दूसरा बोला एंगल साइड, ठीक है, हमारे पास दो साइड्स, ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स, मान लो कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ये ट्रायंगल ले लिया हमने और हम एक ट्रायंगल ये वाला ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये दो साइड्स और ये बीच वाला एंगल, ये बीच वाला एंगल दोनों का अगर आपस में क्या है हमारे पास इक्वल है, तो अभी हम क्या बोलेंगे, एंगल दोनों का क्या चाहिए, एंगल दोनों का सेम चाहिए, और ये आपस में क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल, मतलब मल्टीप्लिकेशन में होने चाहिए। तो हमको बोलेंगे आपस में क्या होंगे, ये सिमिलर होंगे। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे, देखो इफ़ द रेशो ऑफ टू साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ अदर साइड्स एंड इंक्लाइन एट द एंगल जो इसके बीच में जो एंगल होगा, ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, देन हमारे ट्रायंगल क्या होंगे हमारे पास, सिमिलर होंगे। ठीक है, राइट नो। अगर ऐसा है तो एंगल हमें क्या चाहिए, इक्वल चाहिए, और साइड्स आपस में क्या चाहिए हमें, साइड्स हमें रेशो आपस में क्या चाहिए, उनकी साइड की रेशो इक्वल चाहिए, प्रोपोर्शनल चाहिए, तो ये ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। फिर ट्रिपल एसएस से तीनों साइडें आपस में अगर प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, इफ़ द रेशो ऑफ थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल, या तो इक्वल होगी या तो प्रोपोर्शनल होगी, तो हमको क्या बोलेंगे आपस में, वो ट्रिपल एसएस साइड से आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि हमें ये जो होता है हमारे पास टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल से, एंगल साइड एंगल से भी हो जाता है, ट्रिपल ट्रिपल एसएस साइड से हमारे पास ये सिमिलर प्रूव करते हैं। फिर बोला है यूज सिमिलरिटी टू फाइंड द अननोन साइड्स ऑफ एंगल से यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके लिए बोला है एक फार्मूला हमारे पास आता है, और सिमिलर ट्रायंगल के क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और हमें बोला जाए क्या फाइंड करना है, किसी अननोन साइड को फाइंड करना है, और ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक डिवाइड बाई दूसरे का एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देंगे, उनकी जो आगे वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगी, साइड की स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, उल्टा भी बोल सकते हैं, हमारे पास रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये हम कुछ बोल रहे हैं कि ये वाला क्राइटेरिया अप्लाई नहीं है पहले वाला, बट सेकंड वाला अप्लाई है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एरर है, सेकंड वाला अप्लाई है, बट कब, जब हमारे पास साइड्स क्या होंगे आपस में, साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगी और एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं, स्पेशल केस फॉर सिमिलरिटी, वो क्या सिमिलरिटी का स्पेशल केस है। जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है वो मस्ट बी सिमिलर होंगे, बट सिमिलर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। तो बोले उनकी रेशियो हमेशा सेम ही होती है। वो तो सामने दिख रहा है, देखो एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल हम इसी के ऊपर सेम डिट्टो इसी तरह का दूसरा ट्राइंगल बना देंगे। ठीक है, सेम ट्राइंगल इसी को अपना रखा, वो ये टोटली क्या अगर शिप गया अगर, तो हम बोलेंगे ये ट्राइंगल आपस में क्या है, दोनों सिमिलर पक्का है। ठीक है, डन। चलिए अब आते हैं नीचे की कंसेप्ट कुछ और समरी में आगे। ये बोल रहा था सिमिलर फिगर्स क्या होती है हमारे पास, कौन कौन से सिमिलर फिगर होते हैं जिनकी सेम शेप होगी, डिफरेंट साइज हो सकता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। सिमिलर फिगर्स आर दोज फिगर्स सेम शेप। ये नहीं है कि एक ट्राइंगल और एक ये नहीं हो सकता कि एक तरफ से ट्राइंगल और एक तरफ से रेक्टेंगल आपस में कभी सिमिलर हो, ये तो कभी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। बोल रहा है सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक नंबर पे सिमिलर शेप होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे साइज़ डिफरेंट भी हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। फिर बोला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फिर बोला है साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल मतलब मल्टीप्लिकेशन बाय होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 2 है तो उसके मल्टीपल है, साइड 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, बट 5 कभी नहीं हो सकती। ठीक है, फिर बोल रहा है सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक केस ऑफ सिमिलर ट्राइंगल सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है, एंगल क्राइटेरिया, साइड एंगल साइन क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, और साइड ट्रिपल क्राइटेरिया, और एक और आ गया हमारे पास है ट्रिपल ए वाला, आगे आ रहा है हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, स्केलिंग में यूज़ होगी, मैप में यूज़ होगी, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में भी यूज़ होगी। फिर इंपॉर्टेंस क्या आ गई, ये भी हमने पढ़ा। अगर हमें बोला जाए कि रेशियो ऑफ एरिया किसका ऊपर रहता है, रेशियो ऑफ साइड के स्क्वायर का। अगर हमें साइड दी होगी दो ट्राइंगल की, तो उनको डिवाइड करके उनके एरिया की रेशियो हम निकाल सकते हैं। अगर हमें एरिया दिएगा तो हम बोलेंगे साइड निकालो, तो हम क्या करेंगे, दोनों के एरिया को डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर लेंगे, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एरिया की रेशियो बन जाएगी। ठीक है, तो हमें इस तरह फॉर्मूला याद रखना है कि एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है आगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय थेल्स थ्योरम, ये हमने ऑलरेडी कर दिए। ठीक है, तो जहाँ तक हम आ चुके हैं, अब इस थ्योरम का फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इस थ्योरम का बहुत ही यूज़ है। इस थ्योरम के अंदर हम जो भी ट्रायंगल लेते हैं वैसे बता देते हैं। ये कहती है किसी भी साइड के अपोजिट हम कोई भी एक लाइन ड्रा करो, और ये वाली साइड डिवाइड बाई ये साइड डिवाइड बाई ये साइड की रेशो अगर आपस में क्या है, ठीक है, मैं ऐसे करके लिख लूँ, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर आपस में क्या है, इक्वल है, देन ये साइड दोनों ये लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, नंबर 1। और कन्वर्स में बोलता है कि अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो ये उल्टा, अगर ये लाइनें पहले क्या बोलता है, ये लाइनें अगर आपस में इक्वल हैं तो ये रेशो आपस में इक्वल होगी। उल्टा बोलेगा अगर ये रेशो आपस में इक्वल है तो ये साइड लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, डन। कन्वर्स रिवर्स पार्ट। अब ये एक थ्योरम हमारे पास और थी, ट्रिपल ए क्राइटेरिया। देखो क्या बोलता है, इफ़ इन टू ट्राइंगल, अगर हम कोई दो ट्राइंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो में होनी चाहिए। ठीक है, साइड किस में होनी चाहिए, सेम रेशियो में होनी चाहिए। ठीक है, यानी प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए, सेम रेशियो में होनी चाहिए। ठीक है, हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो देखो इसलिए ट्रिपल ए क्राइटेरिया जो है वो सिमिलैरिटी पे काम करेगा। कब करेगा, जब एंगल इक्वल चाहिए। ठीक है, एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अब हम आगे चलते हैं जिसका प्रूफ जो भी दिए गए। चलो अब हम आते हैं अपने MCQs पे। तो मैं आशा करता हूँ आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सभी कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे कि आपको कैसा लग रहा है ये लेक्चर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये सबके लिए, खासकर ये JKPSI इंस्पेक्टर जो पुलिस का एग्ज़ाम आना वाला रिसेंटली, उसके अंदर ये
सिलेबस में है और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सभी में इंक्लूड है। एकेडमी प्लस कॉम्पिटिटिव, जेई मेंस एक्सेट्रा, एनडीए इन सब का ये कोडिंग कंसेप्ट है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट आ गया एमसीक्यू का। टू ज्योमेट्री फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर। कब बोलते हैं दो ज्योमेट्री फिगर को हम सिमिलर बोलते हैं? इफ़ दे हैव, क्या होगा उनके पास, सेम शेप एंड सेम साइज। शेप सेम होगी अब साइज़ भी सेम होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी पढ़ा हमने, साइज़ सेम नहीं है ज़रूरी। सेम शेप बट नॉट नेसेसरी सेम साइज़, है ना। फिर आगे क्या बोल रहा है, डिफरेंट शेप बट डिफरेंट शेप तो पॉसिबल है नहीं है ना। एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल कभी सिमिलर नहीं हो सकते। डिफरेंट शेप बोल रहा है और डिफरेंट साइज़ बोल रहा है। शेप डिफरेंट साइज़ कभी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए बोलना चाहिए। कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन? तो तीनों पे कट लगा दिया, बचा कौन, सेम शेप तो उनकी सेम ही चाहिए, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे ट्राइंगल हो, बट नॉट नेसेसरी साइज़ का कोई ज़रूरी नहीं है। ये वाला छोटू ट्राइंगल और ये वाला बड़ू ट्राइंगल, ये आपस में क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है, बाय एनी क्राइटेरिया। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन इज बी। ठीक है, आपने अच्छे डेफिनेशन पढ़ी होगी तो वहाँ से ये क्लियर हुआ सामने वही डेफिनेशन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो हमारे पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, क्या बोला है, ऑल कंकरेंट फिगर्स आर सिमिलर। अभी हमने पढ़ा था, जो फिगर कंकरेंट होगी वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। तो हमारे पास ऑल कंकरेंट फिगर्स क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। सिमिलर कंकरेंट होना ज़रूरी नहीं है। रेक्टेंगल्स आर सिमिलर होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर सिमिलर होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC ए लाइन DE इज ड्रॉन पैरेलल टू BC इंटरसेक्टिंग AB एट D एंड AC एट E। तो AD इतना दिया है, BD इतना दिया है और ये हमें आगे फिगर में साथ दिया गया, ठीक है। तो हम इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं छोटी सी, एक सेकेंड यहाँ तक। तो यहाँ पे मान लो ये हमने ले लिया एक ट्राइंगल, ठीक है। इसका नाम क्या रखा, A, यहाँ से B है, यहाँ से C बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है, D और E एक लाइन लेनी है। ये D नाम इधर रखा और इधर क्या रखा, E हमारे पास, वो उसका आ गया, ठीक है। D और E आ गया, क्या बन गया, D और E। अब देखो हमें बोल रहा है वापस में क्या है, हमें दिया हुआ है पैरेलल है ना, BC के पैरेलल है, ये है BC, इसके पैरेलल। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगानी है। क्या होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, AD ऊपर वाली साइड डिवाइडेड बाई, चाहे हम DB लिखें, राइट तरफ क्या आएगा, AE और डिवाइडेड बाई हमारे पास आएगा CE। अब देखो इसमें किसकी वैल्यू थी, हमें पूछा किसकी वैल्यू है, CE की वैल्यू पूछी है, ये CE की वैल्यू है। तो बाकी वैल्यू भरते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से क्या वैल्यू थी, AD की वैल्यू कितनी दी है, AD की वैल्यू कितनी है 4, ये लिख लिया 4 डिवाइड बाई BD की वैल्यू कितनी दी है 6, ये आ गया 6, BD 6। आगे AE ऊपर कितना आ गया 5 दिया है और नीचे कितना है CE हमें निकालना है, ठीक है। देखो इसको मैं CE तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे CE हमारे पास इधर आ जाएगा। तो राइट तरफ क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से देखो C और E, 5 6 का कितना होगा 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे लिख लो भाई 30 डिवाइड बाई 4 कितना आता है 7.5, ठीक है। ये तो जस्ट तो 7.5 इसका क्या आएगा, राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से 7.5 ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। चलिए बाई थेल्स दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ ए ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल ABC PQR ट्राइंगल के सिमिलर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। इसमें आपको बस ये ध्यान देना है, क्या पूछा आपको, पूछा नॉट ट्रू। देखो AB सीधा हम यहाँ से देखें, A से कौन मैच कर रहा है, P मैच कर रहा है। देखो A है P है, डन है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। देखें तो देख लें, B किससे मैच करेगा, Q से मैच करें, B Q पे जा रहा है, डन है। A P पे जा रहा है, ठीक है। B P Q या B A C है और P R हमारे पास, ठीक है। ये भी मत कहो, B P दोनों से मैच कर रहा है, A P पे जा रहा है, B P Q पे जा रहा है, C R पे जा रहा है, तो C तो R पे ही था, देख लो इधर मैच कर रहा है उसके साथ पूरा, है ना। फिर यहाँ से देखो A Q पे जा रहा है, C R पे है, ठीक है। A P के साथ है, नीचे ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे के साथ मैच करना है। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, यहाँ लिखा मैंने A क्या लिखा नीचे
पी और क्यू दिखा। फर्स्ट पोजीशन देखिए, यहाँ फर्स्ट ट्रायंगल कौन सी, ए है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपेयर किया 1 2 3 1 2 3 इनको करके। लेकिन यहाँ पे देखो ए है और ए की पोजीशन नीचे कौन है, देखो ए पी के साथ जा रहा, इधर क्या दिया, क्यू दिया, इधर क्या आना चाहिए था, पी आना चाहिए। तो इसका वजह से ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट पूछी थी, नॉट ट्रू वाली, तो यहाँ से पकड़ लिया हमने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 2 पॉलीगॉन्स विद द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। बोल रहे हैं 2 पॉलीगॉन्स हैं, इनके सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, क्या वो सिमिलर हो जाएंगे। वो सिमिलर कब होंगे, आर सिमिलर इफ़ मतलब देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, नंबर 1, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो इट मीन्स बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ट्राइंगल DEF P इज़ द पॉइंट ऑफ ऑन DE साइड है, और हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास बोलता है कि NFQ पॉइंट DF वाली साइड है, तो ये हम इक्वल दिए गए। तो बोलते हैं कब ये, हम देखो हम यहाँ फिर से वही एक फिगर बनाएंगे ट्राइंगल की। इसका नाम हमारे पास मान लेते हैं, यहाँ से D है, यहाँ से E है और यहाँ से F हमें दिए गए। अब हमें क्या बोल रहे हैं, ओहो गलत ले लिया, ट्राइंगल हमारे पास PQR है। नाम हटाओ इसका, ट्राइंगल हमारे पास क्या है, P इज ए पॉइंट ऑन DE, ट्राइंगल ठीक है ना, D ठीक है, DE और F हमारे पास ट्राइंगल है। P पॉइंट जो है वो DE वाली साइड, ये P पॉइंट ले लिया और P पॉइंट DE है, Q पॉइंट ऑन DF वाली साइड है, D और F है, ये पॉइंट कौन सा है, Q है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, सच दैट ये रेशियो आपस में इक्वल दिए, देखो DP ये वाली, नीचे PE, ठीक। आगे क्या है DQ, D से Q ये वाली साइड डिवाइड बाई QF, सारी इक्वल दी है। अगर ये आपस में इक्वल है तो क्या होता है, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, अगर इनकी साइड की रेशियो आपस में, इनकी साइड की रेशियो आपस में इक्वल है तो ये साइड क्या होती है, ये वाली लाइन साइड की लाइन की क्या होती है, पैरेलल होती है। ये लाइन कौन है, P और Q है, तो P और Q इज पैरेलल टू कौन, नीचे EF, PQ इज पैरेलल टू EF, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बाई द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF एंगल BE के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है, दिस इज इनफ टू सेज दैट 2 ट्राइंगल्स आर द सिमिलर। बोल रहे हैं किसी दो ट्राइंगल के 2 एंगल्स आपस में अगर सेम हैं तो विच मीन्स वो सिमिलर तो हैं, बट बाय विच क्राइटेरिया से इक्वल है, वो है साइड एंगल, सॉरी नीचे होगा, हाँ अगर 2 एंगल हमारे पास इक्वल हैं, ठीक है, 2 एंगल क्या बोला, 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर कब हो रहे हैं, जब BC के इक्वल है, थोड़ा इसका ऊपर है क्या, यानी 2 एंगल हमारे पास इक्वल है, तो इट मीन्स क्या होगा, एंगल दोनों एंगल से हमारे पास क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे, ठीक है, ऊपर आ गया, ठीक है, ये वाले थे यहाँ पे। B एंगल E के इक्वल था हमारे पास, B E के एक ये था, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक, तो हमारे पास एंगल क्राइटेरिया से हमारे पास क्या होगा, ये इक्वल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा था, D ऑप्शन इसका करेक्ट था, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है, ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 6 मीटर कॉस्ट शैडो 4 मीटर लॉन्ग एंड एट द सेम टाइम ए टावर इज कॉस्ट शैडो 28 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। देखो ये क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्री में की थी, बट वहाँ हम किसी और मेथड से करते हैं, इधर हमें अपने थ्योरम को यूज़ करना है। देखो मैं एक फिगर यहाँ पे बना देता हूँ, ये मान लो मैंने एक फिगर बना ली, ये मैं यहीं से एरो दे रहा हूँ, उसकी हाइट कितनी है, ये हाइट नहीं है, हटाओ, हाइट 6 मीटर है, ये हाइट 6 मीटर रख ली, ये बेस इसका ये वाला शेडो वो कितनी है, वो 4 है। अब सेम यहाँ पे हमें बोल रहा है कि एक बहुत बड़ा टावर की फॉर्म एक वन वाई खड़ा है, इसकी ये शेडो दी, शेडो कहाँ हुई, इधर हुई है ना, लंबे वाले साइड में, नीचे ग्राउंड पे आएगी, ये 20 मीटर है। तो बताओ ये ट्राइंगल आपस में क्या दिए हैं, कहाँ पर लिखेगा इन्हें, है एट द सेम टाइम, तो इनकी हमेशा क्या होगी, देखो जब भी हमें पता है वर्टिकल पोल ऑफ हाइट इतनी, शैडो इतनी, हमारे पास एट द सेम टाइम कास्ट शो ऑन, तो ये हमारे पास कैसे बने, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो ये ट्रायंगल आपस में दोनों क्या है, बेसिकली हमारे पास क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो हम की साइड की रेशियो बनाएंगे, देखो यहाँ से क्या साइड की रेशियो बन रही है, ऊपर साइड कौन सी है हमारे पास, अगर इसको मैं नाम दे दूँ, चलो वो तो हमें ऑलरेडी पता ही है, इधर नाम हम A और B देते हैं, हमें हाइट ऐसे भी निकालनी है, ठीक है। 6 डिवाइड बाई इसकी रेशियो कितनी आ रही है, 4 आ रही है। इधर से देखो क्या आ रही है हमारे पास, AB
डिवाइडेड बाई क्या रहा हमारे पास 28 इसका है ना। ये हाइट थी, ये शेडो थी, ये हाइट ये शेडो थी उसकी। अच्छा आगे हमें क्या करना है, नेक्स्ट टाइम देखो ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर चले जाएगा। हमें यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी इधर हम इधर रख लेंगे। ये उस तरफ जाके क्या बनेगा 6 मल्टीप्लाई बाई 28 डिवाइड बाई 4। अब देखो कैसे कटेगा, कितने 4 था हमारे पास, ये उतने 4 1 था 4 4 7 था 28, तो क्या बच गया 6 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो गया हमारे पास 26 7 था हमारे पास कितना आएगा 42 आएगा। ठीक है, कितना आएगा हमारे पास, इसको नीचे लिख लेता हूँ मैं 42। ठीक है 42 इसमें, तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ट्राइंगल एल एम एन एंगल, एक एंगल हमें इक्वल दिए गए, किसके इक्वल दिया है 50 डिग्री, दूसरा एंगल 60 डिग्री है। इफ़ ट्राइंगल एल एम ए सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, हमने पहले मैं एक यहाँ पे ये ड्रा करता हूँ। देखो ये मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, जो हमें दिए इसी का नाम रखते हैं, हम नाम ले लेते हैं इसका, चलो एल एम और एन लेते हैं। एल पे ये बोल रहा है 50 डिग्री है, ठीक है, और किस पे एम पे 60 डिग्री। देखो हम एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे सीधा, 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर लेंगे, कितना का इसमें माइनस आ गया 110, तो ये थर्ड वाला एंगल कितना निकल गया 70 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमें क्या पूछा था आगे देखो, इफ़ एल एम एन इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, तो बट इज आर ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट भी कौन सा है एल एम एन। ठीक है, एल एम एन एन हमने निकाला, तो नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा है देखो एल, इसके ध्यान से देखना एम और एन के बीच में, पता चलेगा सर ये कैसे आप बोल रहे हो। नीचे में लिख रहा हूँ पी क्यू और आर, पी क्यू और आर में कलर से बताता हूँ। जब भी आपको ऐसे दिए गए तो आपने उसको कंपेयर करना। देखो एल कितना था, जितना था सिमिलर था तो उतना ही होगा, एम कितना है जितना था उतना, एल 50 डिग्री था, एल 50, एम 60 डिग्री, और एन हमने निकाल दिया, एन कितना निकला यहाँ से हमारे पास एन 70 डिग्री निकला। तो भाई एन हमारे पास सिमिलर, तो आपस में एंगल क्या होंगे इनके इक्वल होंगे, साइड चाहे प्रोपोर्शनल हो, तो कितना आएगा इसका आंसर हमारे पास आएगा 70 डिग्री। राइट, इस तरह से आर एंगल हमें पूछा था, वो हमारे पास आ गया 70 डिग्री। ओके राइट नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर सर्कल्स आर, सारे सर्कल्स क्या होते हैं हमेशा आपस में कंग्रुएंट होते हैं, नहीं कभी भी सिमिलर नहीं होते, नाइदर सिमिलर नॉर कंग्रुएंट। ऐसा हो सकता है बहुत सिमिलर कंग्रुएंट कभी दोनों हो नहीं सकते, तो दोनों तभी होंगे जब एक ही फिगर के ऊपर डिटो चीज़ बन रही है। बट सभी सर्कल्स को हम ऐसे नहीं बोल सकते, तो सभी सर्कल्स आपस में क्या होते हैं, बड़े हों चाहे छोटे हों, आपस में क्या होंगे सिमिलर होंगे। राइट चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, द साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशो 4:9, द रेशो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द दीज ट्राइंगल्स। हमें बोला कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, उनकी साइड की रेशो ये है, तो बताओ उनकी पेरीमीटर की रेशो क्या होगी। देखो ये देखो पेरीमीटर की रेशो क्या, देखो मैं आपके सामने एक छोटी सी यहाँ पे एक फिगर लेके बताता हूँ। ये ट्राइंगल है, इसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, उसकी साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया आपको सामने एक और ट्राइंगल रख दिया ये वाला, ठीक है, यहाँ पर लिख लिया। इसकी साइड को मैंने कर लिया 2 सेंटीमीटर, इस वाली को मैंने कर लिया 4 सेंटीमीटर, और लंबी वाली को मैंने कर लिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ये क्या है इसका पेरीमीटर देखते हैं। और मैं सबको ऐड करूँ, पेरीमीटर क्या होता है, सबको ऐड करेंगे क्या आएगा 1 + 2 + 3, इनको ऐड करके क्या आएगा मेरे पास 3 2 5 2 6। इधर से देखो ऐड करेंगे 4 6 4 नहीं 4 + 2 6 6 + 6 कितने हो गए 12। ठीक है, अब देखो इनकी क्या आ रही है, इनकी जो हमेशा जो साइड की रेशियो थी, इनको मैं डिवाइड करूँ यहाँ पे, देखो कहाँ पे डिवाइड करूँ, यहीं पे डिवाइड कर देता हूँ। 6 डिवाइड बाई 12 क्या आ रहा है, 6 डिवाइड बाई 12 क्या आ रहा है हमारे पास, को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 2 है ना, 6 1 डिवाइड बाई 2 आ रहा है, 1 डिवाइड बाई 2। ये किसकी पेरीमीटर रेशियो क्या आ रही है 1 डिवाइड बाई 2 आ रही है। अच्छा मैं यहाँ से कोई एक साइड पकड़ता हूँ, मान लो मैंने ये साइड पकड़ ली और ये साइड पकड़ ली, यहाँ से क्या है 3, और इस वाले ट्राइंगल की साइड कौन सी है 6 है, इनको डिवाइड करें क्या आएगा 3 1 3 3 2 6, तो क्या आ रही है देखो 1 डिवाइड बाई 2 ही आ रही है ना। तो जितनी साइड की रेशो है उतनी ही पेरीमीटर की रेशो होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली डिट्टो। तो इसका आंसर क्या आएगा 4:9 ही आएगा। ठीक है, हाँ अगर हमें एरिया का पूछता तो वो उसका क्या होता साइड के रेशियो का स्क्वायर होता। ठीक है,
चलो इस तरह से बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। आई थिंक हमारी वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, तो जल्दी से हरी अप करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ये वाली देखो सारी साइड्स में आपस में क्या दी है, इक्वल करके दी हैं। ये बोल रहे हैं सबके इक्वल, हम बस देखो फर्स्ट वाले को देख रहे हैं। देखो हम यहाँ से देख रहे हैं, ए किसके साथ जा रहे हैं, Q के साथ जा रहे हैं, B किसके साथ जा रहे हैं, R के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो A और P का देख लेते हैं, P किसके साथ जा रहे हैं, C के साथ। देखो कौन सा मैच करें, P C के साथ मैच कर रहे हैं, Q अभी देखा हमने A के साथ जा रहा है, Q जा रहा है A के साथ, ये देखो Q A के साथ मैच कर रहा था, P C के साथ हो गया, Q किसकी पोजीशन में था, A की पोजीशन पे था, और R किसकी पोजीशन पे है, B की पोजीशन में था। सिर्फ हमें इन दो ही साइड को कंपेयर करके और तीसरी को देखने पता चल गया, तो इसका मीनिंग ये ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं, बाकी वाले नहीं हैं, बिल्कुल आगे पीछे हैं। चलिए आगे है, ए स्क्वायर एंड ए रोम्बस विद साइड्स ऑफ द सेम लेंथ, साइड की बोला है सेम लेंथ है, ए स्क्वायर रोम्बस आपस में क्या है, सेम लेंथ है उनकी, लेकिन वो हमेशा के ऑलवेज सिमिलर होंगे, जरूरी नहीं सिमिलर हो, कॉन्ग्रुएंट भी जरूरी नहीं है। फिर आगे बोल रहा है नेवर सिमिलर, वो सिमिलर तभी होंगे अगर हमारे पास एक स्क्वायर, ये स्क्वायर है, और एक हमारे पास, ये हमारे पास, ओह टेढ़ा हो गया, ये हमारे पास अगर इस तरह का एक रोम्बस है। ये कब होंगे, जब इनके आपस में एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब जाके ये सिमिलर होंगे। इस तरह से डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC, AB 6 सेंटीमीटर है, AC 8 सेंटीमीटर है, BC 10 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से PQ ये दिया गया हमें, BC ये दिया है, इसको दिया, हम बोल रहे हैं द ट्राइंगल्स आर क्या होंगे, सिमिलर होंगे भाई, कौन कौन से क्राइटेरिया से। देखो इसके अंदर हमें देखो सिंपली एक छोटी सी चीज़ लिखनी है, जो दिया है उसी को पकड़ना है। मैं यहाँ से पकड़ूंगा A और B, AB डिवाइड बाई, इसके फर्स्ट वाले लेंगे, सेकंड वाले की कौन सी दी है, PQ, नीचे ले लेंगे P और Q। AB की कितनी वैल्यू दी है, 6, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 9, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 3 2 6, 2/3। अच्छा एक और देख लेते हैं, लास्ट वाला ले लो, बीच वाला छोड़ के, लास्ट वाला हमारे पास है इधर से BC और इधर से है लास्ट में QR, ठीक, किसके इक्वल है QR किसके इक्वल है, QR है, यहाँ से है, उधर से BC आ गया 10, और नीचे से क्या आ गया 15, 5 2 10 और 5 3 15, क्या आ रहा है देखो 2 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है, आ रही सेम रेशो, तो इट मीन्स इन तीनों की साइडें आपस में क्या होंगी, सेम होंगी, तो इट मीन्स बाई ट्रिपल एस से ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है, ठीक है, राइट नो। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द साइड्स BC CA AB रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC का ऐसा है, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल दिस वन कैसा होगा, ठीक है, थोड़ा सा इसका ऊपर करने दो। अब हम देखो यहाँ से ध्यान से, ये मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बना लिया, इस ट्रायंगल का नाम है, बड़ा बड़ा ट्रायंगल है, इसका नाम है A, इसका नाम हम लिखते हैं B, इसका नाम लिखते हैं C। अच्छा अब देखो मिड पॉइंट, सबसे पहले BC में कौन मिड पॉइंट ऑफ है, D, BC में कौन है, इधर अलग कर लेते हैं, इधर हमारे पास आ रहा है D, ये हमारा आ गया D, C में हमारे आ गया E, यहाँ पे आ गया E, और यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे आ गया AB में F, ठीक है, F में कौन आ गया, F आ गया, इसको ज्वाइन कर ले, इधर से इधर और इधर से इधर, ये छोटा ट्रायंगल आ गया। देखो अब देखो इस पूरे इस टोटल से वो क्या है, हाफ है, आधा है ना, क्योंकि इस वाली लेंथ को जोड़ने पे ये क्या हो गया, F वाली उसकी आधी होगी, तो सामने दिख रहा है हमें किसकी रेशियो बोला है, हमें उन्हें बोला है द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल DEF, ये छोटा वाला अंदर वाला DF एंड द ट्राइंगल ABC, तो अंदर वाला उसके क्या हाफ में है ना, तो छोटा वाला पहले वाला रेशो सेकंड वाले क्या उससे डबल है, तो 1:2, ये वाले की उससे क्या डबल है ना, ये उसके आधे पे जा रही है, जितनी इसकी लेंथ होगी इससे ये वाली ये सारी लेंथ टोटल क्या होगी, उससे डबल होगी, ये वाली लेंथ है तो इन दोनों साइड से क्या होगी, डबल होगी, ठीक, तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है, ठीक है भाई, सीधे फिगर से दिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, इफ़ ट्राइंगल्स AB इज सिमिलर टू DEF के सिमिलर है, सच दैट AB आपको ये दिए गए, DA दिए गए, आगे बोल रहा है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल AB एंड DE किसका बराबर, अभी हमने पढ़ा जब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें, एरिया ऑफ
ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल, ए, फिर बी की बात करें, फिर सी की बात करें, फिर डिवाइड बाई रेशो की बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है, कौन सा ट्रायंगल है, सेकंड वाला, डी ई एफ के इक्वल की बात करें तो ये क्या होगा, साइड के स्क्वायर के इक्वल। तो पहली वाली साइड क्या है, यहाँ से 1.2, यहाँ से क्या है 1.14, तो हम लिखेंगे 1.2 डिवाइड बाई 1.14 हमें पड़ा। एरिया की रेशो किसका, ये साइड के स्क्वायर के इक्वल होती है। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से 1.2 का देखो डेसिमल तोड़ेंगे, 12 डिवाइड बाई 10 और होल डिवाइड बाई कितना आएगा 14 डिवाइड बाई 10, ठीक है, यहाँ से 14 है, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, इसका क्या बचा अभी ऊपर स्क्वायर बच गया, तो स्क्वायर कितना आएगा इसका, यहाँ से बच गया 12, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर आएगा 144 और नीचे 14 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ रहा है, 14 का स्क्वायर हमारे पास आएगा, 14 का स्क्वायर कहाँ चल गया, 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। अब इसको देखना पड़ेगा, आई थिंक इसका जो भी आंसर है वो उसका आंसर है इसका, इसको यहाँ तक नोट करो पहले, 140 डिवाइड बाई 196 यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, 96 आ रहा है हमारे पास। एक सेकेंड, इस तरह से देखो हमारे पास कितना है, इसका हमारे पास आ रहा था, हमने सॉल्व की, कितने रेशो बन रही है हमारे पास 144 डिवाइड बाई 196, ठीक है। देखो ये जाएगा 4 से, कितने 4 से 36 4 द ये आएगा और 49 4 द हमारे पास ये आएगा, ठीक है। तो 50 से 200 आता है, वहाँ से कम करके, तो इसकी रेशो क्या बन गई, ये वाली इसकी न्यू रेशो बन गई 36 40, इस तरह से इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एस इज द point of a PQ and T is a point on the PR such that ST is parallel to QR के पैरेलल है, PS 3 सेंटीमीटर है, SQ 5 सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द PST ट्राइंगल, हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा ऊपर करके देखना पड़ेगा, बड़ी नीचे रह गया अभी। अब चलो बनाते हैं, ये हमने बना लिया, देखो यहाँ पे बना लेंगे हम फिगर, ठीक है, हमने लिया पी क्यू आर ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे एस पॉइंट किस पे है, पी क्यू साइड पे, ये चलो ये पी साइड है, जे क्यू है और ये आर है, तो यहाँ पे एस साइड यहाँ पे ले लेंगे, एस पॉइंट है, एस और टी पॉइंट कहाँ, इस तरफ वाली साइड टी पॉइंट है, टी आ गया इधर, ठीक है। अब देखो यहाँ से रेशो जो बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास, फाइन किसका बुश है, पी एस टी का बुश है, इस छोटे वाले ट्राइंगल का बुश है। देखो ऊपर वाले हम बाई थ्योरी लगाएंगे, क्या आएगा हमारे पास, आएगा सबसे पहले पी एस, पी से एस डिवाइड बाई एस, क्यू किसके ऊपर होगा हमारे पास, पी से टी डिवाइडेड बाई, पी से टी और डिवाइडेड कहाँ गया, पी से टी डिवाइडेड बाय टी से आर, है ना, टी से आर। बट हम इसको देखो, ये पी और एस ये हमें वैल्यू ने दी है ना, ये वैल्यू दी है, हमें इसकी क्या निकालना पड़ेगा, पहले सबसे पहले इसकी रेशो लेंगे, एक सेकेंड, पेरीमीटर है ना, इसको चेक, देखो यहाँ से हमारे पास ये बन रहा है ना, एक बार फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, इसको बना के यहाँ पे ले ली। चलिए यहाँ पे देखो हमारे पास ये था ना पी क्यू आर ट्राइंगल जो था, यहाँ पे पी था, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्यू था, यहाँ पे आर था, ये एस और टी थे, ठीक। ये वैल्यू 3 थी, ये वैल्यू 5 थी, टोटल वैल्यू कितनी आ गई देखो हमारे पास, ऐड करना टोटल नहीं 8, तो 8 है, 3 हमारे पास, ये हमें क्या चाहिए, पी से एस तक चाहिए था, ठीक। हमें पी एस टी ट्राइंगल लेना है छोटू वाला, ठीक। तो ऊपर कितना है पी और एस, हमें इसका पैरामीटर चाहिए, ठीक ना, इसकी एक साइड की वैल्यू कितनी आ रही है, जब हमें पैरामीटर बोला अभी हम बोला, तो पैरामीटर हमारे पास किसका बराबर होगा, इसका साइड मल्टीप्लाई बाई टोटल पैरामीटर ऑफ बड़ा ट्राइंगल का, ये रेशियो ना, तो 3/8 एट्थ पार्ट है किसका, टोटल 24 का, तो 8 वन द 8 8 3 द हमारे पास कितना आएगा 24, तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आएगा 9 सेंटीमीटर हमारे पास आएगा पैरामीटर आएगा किसका, इस वाले का। ऐसे सामने दिख रहा है देखो, अगर मैं इसको, ये साइड कितनी है हमारे पास, ये 3 है, तो ये फिर इसका ये भी 3 आएगी और ये भी कितनी आएगी 3 आएगी, हमारा क्या बन रहा है, ये हमारे पास इसका क्या बन रहा है। और इधर बोला कि इसको पहला, तो पहला सेम रेशियो में इसको कट कर रहा है, तो इसका 9 सेंटीमीटर का क्या आएगा पैरामीटर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या हमारे पास 18 बोल रहे हैं, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कंग्रुएंट होते हैं, नहीं कंग्रुएंट कभी डिटो नहीं हो सकते, छोटे बड़े इक्वल भी नहीं होते, और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सारा आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है, चाहे वो इतना सा है चाहे वो
इतनों से है और चाहे वो जितना बड़ा भी है, सारे आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हमारे पास। इन 19 क्वेश्चन बोला है इन ट्राइंगल XYZ एंड ट्राइंगल हमारे पास आ रहा है MN LMN, ये नो दिया है XY इसके इक्वल है, नेक्स्ट ये वाला इसके इक्वल है। चलो क्या कर रहे हैं, इनके इक्वल बोल रहा है, और बीच में बोल रहा है बाई एंगल जो हमारे पास है वो बीच में क्या बोल रहा है, बाई एंगल दोनों के मिडल में वो क्या है, सिमिलर है। ठीक, तो कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर, देखो दो साइड्स के आप रेशो दे रहे हैं, एक बीच में एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग कौन सा आएगा हमारे पास, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया आएगा। ठीक है, क्लियर है। देखो एक्स किसके साथ जा रहा है, एल के साथ जा रहा है, XL के साथ जा रहा है, बाई एम के साथ जा रहा है, बाई पे देखो इधर कौन है, इधर एम है, तो इसका मीनिंग अगर हम ऐसे बना भी लेंगे इसको क्या आएगा, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे बाई है, यहाँ पे जेड है, ये ट्रायंगल सिमिलर होगा, किसके सिमिलर होगा, इधर एल होगा, इधर एम होगा, इधर एन होगा, और बीच में एंगल कौन सा है, मिडिल में अगर हम एंगल भी लेंगे तो एंगल बाई की बात कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल बाई एंगल और एम एंगल आपस में क्या बोला है, बाई एंगल एंड एम एंगल आर आपस में इक्वल हो रहे हैं। बाई एंगल किसके इक्वल, एम एंगल इक्वल है, तो ये वाली साइड है और ये वाली साइड ये आपस में इक्वल है, दो साइड्स, और बीच वाला एक एंगल इन साइड एंगल इक्वल हो, तो हम क्या बोलते हैं उसको एस क्राइटेरिया से इनको सिमिलर बोलते हैं, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ए लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड के पैरेलल होगा डैश द थर्ड साइड, वो क्या होगा, देखो ये बोल रहा है, वही बोल रहा है कि ये हमारा एक ट्राइंगल है, किसी एक मिड पॉइंट से, है ना, मिड पॉइंट की बात करें, वहाँ से हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो लाइन दी गई है, ये खुद से लिख रहा है, ये क्या है, पैरेलल है, इसके पैरेलल है, बताओ जी जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना, वो क्या होगा, पैरेलल टू अनदर साइड, है ना, इस साइड के पैरेलल होगा, वह क्या करेगा, इंटरसेक्ट था जहाँ, उसको क्या बोलेंगे, इस और इस साइड लाइन को आपस में क्या करेगा, वो इक्वल में डिवाइड करेगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाइसेक्ट द अदर साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो इस तरह से हमारा इसका जो सी ऑप्शन है वो इसका क्या आ रहा है हमारे पास, करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका क्या आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरह से आई होप सो आपको ये लेक्चर हमारा अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बने रहे हमारे चैनल के साथ, नेक्स्ट आने वाली वीडियो के साथ। आप सबसे फिर से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सभी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। ये ट्राइंगल का हमने जो थेल्स थ्योरम, सिमिलैरिटी और कंग्रुएंस के कुछ टॉपिक में हमने ये किया हुआ है। ज़्यादातर थेल्स थ्योरम का था, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ये थेल्स थ्योरम जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, इसको BPT थ्योरम भी बोलते हैं। ये बहुत ही कम लोगों को पता है, और लेकिन आजकल इसके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इसके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ट्राइंगल के। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें। ठीक है, तो ये BPT थ्योरम जो हमने की है, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसके कुछ क्वेश्चन बाकी सिमिलैरिटी के। ठीक है, 20 क्वेश्चन हम आपके सामने किए, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, और सभी लाइक शेयर कमेंट करेंगे, बने रहें हमारे साथ। चलो मैं आपको जाते जाते यहाँ पे कभी एक क्वेश्चन दे देता हूँ इसी बोर्ड पे, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैंने एक आपको नाम देता हूँ इसका M, यहाँ से N और यहाँ से बाई। ठीक है, ये वाली साइड आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर, ये वाली साइड आपको मुझे निकाल के बताना है, इसका नाम मैं देता हूँ P और यहाँ से Q। ये साइड आपके पास है 3 सेंटीमीटर और ये वाली साइड आपके पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी 5 सेंटीमीटर। आपने मुझे इस वाले किसकी साइड वैल्यू बतानी है, आपने P और N की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी और कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये वैल्यू मैंने दी, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, बस एक साइड छोड़िए, आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताना है। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत लेंथी लेक्चर हो गया हमारे पास। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय, आप बने रहें हमारे साथ। ठीक है, ट्रायंगल के हमने ये बेसिक कंसेप्ट से लेके कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी।